अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातब है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कुछ ही देर के बाद ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाली है, जहां मुश्किल दौरे पर 3 T20 मैचेस और 2 टेस्ट मैच खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी ने जिस टीम का अनाउंस किया, हमने कल भी यही बात की थी, तनवीर अहमद हमारे साथ शो में मौजूद थे, कि ऐसा लगा कि बली का बकरा बनाने की कोशिश की गई मुश्किल टूर पर। आप इन्हीं यंगस्टर्स को मौका दे सकते थे अगेंस्ट श्रीलंका अपनी कंडीशन में, कि जहाँ पे वो बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं और फिर एक कॉन्फिडेंस भी उनका बहाल हो जाता। अब मूसा खान, नसीम शाह, खुशदिल शाह को भी आप टीम में लेकर आए, उस्मान कादिर को आपने शामिल किया। लोग बात कर रहे हैं कि जाहिद महमूद कहाँ पर हैं, क्योंकि उनका ताल्लुक दादू से है, क्या इस वजह से वो मुंतखब नहीं हो सकते। लेकिन अगर दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड आप सामने रखेंगे तो जाहिद, जिन्होंने 5.5 की औसत से तो सिर्फ रन्स दिए हुए, जो ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है, विकेट्स उनकी दिखाई दे रहे हैं। फिर सबसे बड़ी चीज़ के जिस तरह वो अब गेंद को डिलीवर करते हुए दिखाई दिए इस नेशनल T20 में, उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी ज़्यादा दिखाई दिया। लेकिन लोग बात वही कर रहे हैं कि बाबर आजम के दोस्त हैं, बाबर आजम कप्तान हैं, उनके दोस्त हैं उस्मान कादिर, तो टीम में जगह बनाने में कामयाब हो गए। मोहम्मद इरफान का भी कम बैक हुआ है। ऑस्ट्रेलिया की पिचेस देखने के बाद कहीं ना कहीं ख्याल आ गया कि मोहम्मद इरफान को वापस ले आओ, बाउंस मिलेगा यहाँ पर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट में डिस्कस होती हुई भी दिखाई दे रही हैं। शर्जील खान का रिहेबिलिटेशन प्रोसेस कल शो में हमने डिस्कस किया था शहगान एजाज साहब से भी, कि कहाँ पर है वो, तो अब तक कोई चीज़ क्लियर दिखाई नहीं दे रही शर्जील के हवाले से। लोग फिर यही बातें करना ना शुरू हो जाएं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के थिंक टैंक को सोचना चाहिए कि लोग फिर यही बात कर रहे होंगे कि वो कराची का और हैदराबाद का प्लेयर है, उसका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस नहीं हो रहा। मोहम्मद आमिर चूँकि लाहौर के थे तो उनका रिहेबिलिटेशन प्रोसेस बहुत जल्दी हो गया था और उसके बाद उन्हें टीम में भी ले आए थे। तो फिर कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी देखना होगा। सरफराज अहमद दोनों टीमों का हिस्सा नहीं है, सरफराज अहमद बाहर हो गए। हमारी दुआ यही कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करती हुई दिखाई दे, लेकिन सरफराज की जगह बाबर आजम को कप्तान बनाया। बाबर आजम जब से वाइस कैप्टन बने थे सरफराज के, एक मैच में भी उन्होंने T20 के परफॉर्म करके नहीं दिया। फिर नेशनल T20 में भी उनका कॉन्फिडेंस लेवल उस तरह दिखाई नहीं दिया, क्योंकि पाकिस्तान टीम की क़यादत इतना आसान काम नहीं है। अब बार बार यही बात कर रहे थे कि आपके पास सरफराज अहमद का कोई रिप्लेसमेंट मौजूद नहीं है, इसके बावजूद आपने एक यंगस्टर को जो सबसे अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा था, अगर उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो इसका जवाब कौन देगा? इसका जवाब क्या मिसबाह-उल हक देंगे? इसका जवाब क्या वसीम खान देंगे या एहसान मानी देंगे? कौन इसका जवाब देगा? मीडिया ये सवाल करता रहेगा कि आपने जिस अंदाज से फ़ैसले किए थे पाकिस्तान क्रिकेट को, जिस तरह सबूताज करने की आपने कोशिश की है, तो तमाम की तमाम चीज़ें सबने देखी हैं। बात करेंगे इन तमाम इशूज़ पर। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद है पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, एक मारूफ क्रिकेट एनालिस्ट, इसके साथ साथ एक बड़े स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, शादाब कबीर साहब शो का हिस्सा हैं। थैंक यू वेरी मच शादाब भाई, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। वालेकुम सलाम। उनके साथ मौजूद हैं, कोई और नहीं, आप उन्हें देखते रहते हैं और हर हफ्ते हमारी कोशिश होती है कि उनके खूबसूरत कमेंट्स आप तक ज़रूर पहुँचें। पाकिस्तान के फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑलराउंडर और इस वक्त टॉप क्लास क्रिकेट एनालिस्ट में शुमार होते हैं ज़फ़र इकबाल चौधरी साहब। थैंक यू वेरी मच ज़फ़र भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। शादाब भाई, आपसे आगाज़ करते हैं। ये जो टीम अनाउंस हुई है, अब तो टीम हमारी बस थोड़ी देर के बाद लैंड कर जाएगी ऑस्ट्रेलिया में। ये जो टीम हमने अनाउंस किया, ऐसा लग रहा है कि कुर्बानी के बकरे जो है हमने बना दिए हैं ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़, और हमने सेव कर लिया। लोग ये बात कर रहे हैं कि हफीज़ को और शुएब मलिक को हमने इस टूर से सेव कर लिया कि अगर वो यहाँ नाकाम हो जाते तो आगे लाना उनके लिए मुश्किल हो जाता। ऑब्वियस है, एज ए क्रिकेटर, एज ए एनालिस्ट आप चीज़ों को समझ सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ें ये पास में भी करते हैं उसमें आपको कोई नीयत इनकी साफ नज़र नहीं आती थी। तो अभी फ़िलहाल तो ये नज़र आ रहा है, लेकिन साथ साथ अगर आप सोचें तो ये बड़ा ब्रेव डिसीजन है, क्योंकि जिस किस्म की इस वक्त मिसबा जिस पोजीशन में है इस वक्त, क्योंकि सारा मिनी पीसीबी जिस पोजीशन में, इतना बड़ा रिस्क लेना मैं समझता हूँ अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। लेकिन जितने मामलात हो रहे हैं फ़िलहाल तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये सारे पीछे से ही हो रहे हैं। ये सारे एक तरह से मुझे लगता है कि डमी है, जो इनको जो चीज़ मिल रही है वही ये पास ऑन करे जा रहे हैं, जितने भी अभी तक इन्होंने डिसीजन लिए हैं। कोई ऐसा डिसीजन मुझे समझ में नहीं आ रहा जो इन्होंने नहीं ले रहे। आप कह रहे हैं फैसले कोई और कर रहा है। जो फार्मूला है, एक्चुअली जो फार्मूला है, ऑब्वियसली बात है, वो फार्मूला आप देख रहे हैं जिस तरह हमारी गवर्नमेंट चेंज हुई है, ये फार्मूला, उसी फार्मूले के तहत ये पीसीबी का भी वही फार्मूला इन्होंने अपनाया हुआ है कि आप जो डिसीजन लेना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, आप कर जाएं, बस आप डरो नहीं, आप कर जाओ, उसके बाद देखी जाएगी क्या मामला। जैसे इन्होंने बहुत सारे डिसीजन लिए, अभी इतना बड़ा एक डिसीजन। डरते तो कराची के लोग हैं ना, कराची के प्लेयर डरते हैं, पंजाब के कहाँ डरते हैं? नहीं, वो एक माइंड सेट है, ऑब्वियसली बात है। जैसे आप बात कर रहे हैं, जैसे शुएब ने ये बयान दिया, मैं तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि शुएब अख्तर जैसा आदमी इतना जिसके फ़ैन फॉलोइंग स्पेशली कराची के अंदर बहुत है, वो उस किस्म का स्टेटमेंट देंगे। लेकिन क्योंकि आप एक चीज़
ज़रूर ध्यान में रखें कि ये जितने भी अभी क्रिकेटर्स हैं जो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, इनका एक ज़रिया माश आपका सोशल मीडिया भी है। सम टाइम ये उस ऐसी चीज़ें भी आपको फ्लोट कर देते हैं जिसकी वजह से इनको बड़ा फ़ायदा होता है फाइनेंशियली। तो मेरे ख्याल में इसको बड़ा गौर से देखना चाहिए। फाइनेंशियली फ़ायदे के लिए आप कुछ भी कह दें, मैं यही कह रहा हूँ मैं क्योंकि शुएब अख्तर पास में ऐसी चीज़ें करते रहे हैं। शुएब को फाइनेंस का तो ऐसा कोई मसला नहीं है। हाँ, शुएब को शुरू से एक आदत है कि आई एम द 100 माइल्स, मैं हूँ, थोड़ा सा कुछ मुख्तलिफ नज़र आने की कोशिश करते हैं वो। देखिए, कैरेक्टर तो वो शुरू से आपको पता है ज़बरदस्त किस्म का कैरेक्टर था, हम सब उसके साथ रहें। इवन है कि हमने रूममेट भी हम उसके साथ रहे हैं शुएब के। लेकिन इस वक्त जो उन्होंने जो बात की है ना, मैं यही कह रहा हूँ, वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था उनके मुंह से, क्योंकि एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, क्योंकि शुएब अख्तर जिस किस्म क्रिकेट खेलते रहे, बड़ी ब्रेव क्रिकेट खेली है, लेकिन उन्होंने कभी भी क्रिकेट अपने दिमाग से नहीं खेली है, उन्होंने हमेशा जान से क्रिकेट खेली है। लेकिन उनके जहन में ये रखना चाहिए कि जो भी प्लेयर कराची से आता है वो ब्रेनी क्रिकेटर होता है। आप जितने भी नाम ले लें वो सारे ब्रेनी क्रिकेटर थे। तो क्रिकेट का एक पार्ट ब्रेन भी है, तो आप वो चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। आपने तो सिर्फ जान नहीं होती को फेस किया? मैंने बहुत फेस किया, डोमेस्टिक के अंदर बहुत फेस किया। डर गए थे आप? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे को तो फ़ायदा ही फास्ट बॉलर से होता था, जितना पेस होता हम डरते थे थोड़े से। इंग्लैंड वाली कंडीशन जो होती है तो हिलने वाली होती थी, पेस से नहीं डर लगता था। ऑब्वियस सी बात है, बीइंग ओपनर तो आप पेस से डर गए तो फिर आप क्रिकेट क्या खेलोगे? हाँ, मैं तो हनीफ मोहम्मद साहब डरते होंगे, शायद जावेद मियादाद साहब डरते होंगे, या ज़हीर अब्बास डरते होंगे। मेरा ख्याल में इनको आइडिया एक टाइम पे जब हम भी क्रिकेट खेलते थे, जब भाई नोज एवरीबडी नोज कि कराची की जो टीम होती थी, जितने बड़े बॉलर होते थे वो कराची की बैटिंग से हमेशा डरते थे। और आज भी माशाल्लाह आप डोमेस्टिक में आप उठाएंगे तो कराची के प्लेयर ही परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये चीज़ बोलने से पहले कराची के प्लेयर्स, चलो मैं अब आपसे सवाल करता हूँ, अगर लोग बात ये कर रहे हैं कि कराची का एक प्लेयर ले गया असद शफीक, आप अंडर 19 में भी भाई आपके चीफ सेलेक्टर सलीम जाफर साहब है ना, जूनियर के, जी जी बिल्कुल, एक भी प्लेयर शामिल नहीं हुआ कराची का। टीम गई अफगानिस्तान से भी हार गई, एशिया कप के सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंची, वो भी कराची के चीफ सेलेक्टर थे। कराची की क्रिकेट को हुआ क्या है, मेरा सवाल अब ये है। कराची क्रिकेट कुछ नहीं हुआ, ये हम भी क्रिकेट खेल खेल के छोड़ चुके हैं। जो इनके तरीके वारदात है आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। ये हमेशा सेलेक्टर कराची का बनाते हैं, उसके बाद आपका बना जो भी सिलेक्शन कमेटी का हेड भी आपका उसका होता है, जिम्मेदारी उनको देते हैं। कप्तान आप देखें, सबसे पहले कप्तान आपका बना दिया सरफराज, उसके बाद आपके मोस्ट क्रिकेटर पंजाब से खेल रहे हैं या बाकी कराची के अलावा खेल रहे हैं। अगर आप अब देखें, अगर जैसे बाबर आजम आया तो अब आप टीम देखें, कोई लड़का कराची का है? कोई लड़का नहीं है। तो इनका तरीका वारदात हम सबको अच्छे से पता है। इसी वजह से हमारी इनकी नीयत अगर अच्छी भी हो इनकी नीयत, तो हमें हमेशा यही लगती है कि इनकी नीयत साफ़ नहीं होगी। तो आई होप जो आप बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया टूर की, कि इनकी नीयत साफ़ हो, कि वो जो आपके सीनियर लड़के उनको ये सेफ ना कर रहे हो, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जैसी कंडीशन में आपको नए प्लेयर को लाके खिलाना, क्योंकि वो उस कंडीशन में कभी गए ही नहीं है। हमारे विकेट इस किस्म की है ही नहीं कि हम ऑस्ट्रेलिया ऐसी विकेट पे जाके सर्वाइव कर सकें। आई होप कि ये जो इन्होंने डिसीजन लिया है ये इनको पे कर जाए, अदरवाइज मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है। बिल्कुल, वाकई में जिस तरीके का डिसीजन लिए गए और जो नीयत की ख़राबी की बात की अभी ज़फ़र भाई शादाब कबीर ने, इसको किस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे? क्योंकि नीयतों का खेल दिखाई देता है। देखें ना, जाहिद महमूद दादू से ताल्लुक़ रखने वाला स्पिनर, गरीब बच्चा जिसकी कोई सुनाई नहीं है, उसने परफॉर्म करके दिखा दिया, और जिस तरीके की उसकी परफॉर्मेंस रही है, 6 के अंदर उसका इकॉनमी रेट है। आप अंदाज़ा करो, जिस शख्स का T20 में 6 के अंदर इकॉनमी रेट हो, विकटें भी उसकी ज़्यादा दिखाई दे रही हो। उस्मान कादिर आ जाते हैं, लोग कहते हैं वो बाबर आजम के दोस्त हैं, इस वजह से वो टीम में सेलेक्ट हो गए। तो फिर क्या कसूर है जाहिद का? फिर कराची और सिंध की क्रिकेट को लेके कहाँ जाएँ? जाहिद का कसूर यह है कि सिलेक्शन कमेटी में उसका कोई दोस्त नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। और ये हमेशा से सिलेक्शन कमेटी है क्या? मिसबा के ही दोस्त खेलेंगे अब फिर, अगर सिलेक्शन कमेटी की बात ना कप्तान उसका दोस्त है, ना सिलेक्शन कमेटी में कोई ऐसा है जो उसको सपोर्ट कर रहा हो। दूसरा जो बात हम कर रहे थे शोएब अख्तर के ऊपर, शोएब अख्तर आउट स्पोकन है, हमेशा से आउट स्पोकन है। आपको पता है उसको मीडिया में रहने, बहादुरों की तरह खेली है क्रिकेट शोएब ने, कोई दो राय नहीं है। हमेशा से उसको मीडिया में रहने का ढंग आता है। उसको पता है लोग क्या सुनना चाह रहे हैं, उसको पता है क्या चीज़ हिट करेगी, क्या चीज़ पाकिस्तान में हिट करेगी, क्या चीज़ इंडिया में हिट करेगी। वो अपने आप को कैश कराता है। बहुत सिंपल सी बात है। जहाँ तक मिसबा की सिलेक्शन, मैं तो कहता हूँ जी, मिसबा दो ढाई महीने हुए उसको आए हुए। 2-2.5 महीने में अगर हम थोड़ी देर के लिए उसको एनालाइज करें मिसबा के टेन्योर को, तो और एक चीज़ को ये साइड पे कर दें कि मिसबा किस तरह आया, चलें माफ़ कर देते हैं। मिसबा अपने ताल्लुकात पे आया या मेरिट ही बन रही थी उसकी, हम उसको
ऑब्लाइज कर देते हैं कि जी आप आ गए, आप बेहतरीन कप्तान थे, आप बेहतरीन टीम चलाएंगे। अब क्या कर रहे हैं ये उन्होंने बताएं। अपनी एक टीम बनाई डोमेस्टिक के लिए, ठीक है, उसमें इस पे भी माफ़ कर दें कि वो अपने दोस्तों को सुई नॉर्दर्न गैस के काफ़ी कोलीग्स को असिस्टेंट कोच और कोच के तौर पे ले आए, उसको भी माफ़ कर दें। तीसरी चीज़, जो सिलेक्शन कमेटी उनसे पहले थी उन सबको उन्होंने एडजस्ट करवा दिया, इसको भी माफ़ कर देते, चले कोई ऐसी बात नहीं है। श्रीलंका की टीम यहाँ पे आ गई, 2 वनडे आप जीत गए, हर इंसान को नजर आ रहा था कि श्रीलंकन टीम सेट होती चली जा रही है। अब बीइंग अ कोच मेरी जॉब है, मैंने रियलाइज करना है कि मैंने किनके खिलाफ खेलना है, कैसा खेल रहे हैं वो, मेरे लिए क्या प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। आपने कप्तान के कंधे पे हाथ रखा और कहा जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम 5 चेंजेस कर रहे हैं। उधर भी माफ करें आप, कर रहा हूं, अभी तो बहुत चीजें माफ करने के लिए मेरे पास। कोच थोड़ी है, वो तो बन रहे हैं, कोच नहीं भी बना रहे हैं, वो लेवल 2 कोच हैं, ये ध्यान में रखिएगा। इन्होंने कोई कोचिंग नहीं की, नहीं कहीं पर भी, नहीं की, डायरेक्ट पाकिस्तान टीम को की है। देखो पाकिस्तान टीम बनी, वो माफ करें ना, मैं यही कह रहा हूँ, इतनी सारी माफी मांगी, पाकिस्तान की टीम को कोच करने के लिए तो पैदा किया उनको, ये सही है ना। हाँ। तो उनको उन्होंने 5 चेंजेस कर दें। अच्छा, आपकी PSL खत्म हुए तकरीबन 8 से 10 महीने होने वाले हैं, उसकी परफॉर्मेंस पे आप 2 पुराने प्लेयर लेके आ गए और आपने सीरीज अगर किसी ने थॉरोली देखी है तो उसको समझ में आ गया कि कप्तान की कमांड कहीं नजर नहीं आ रही, हर इंडिविजुअल, और वो अक्कासी करता है आपके ड्रेसिंग रूम की सिचुएशन को। वहां से आपको आइडिया हो रहा है कि ड्रेसिंग रूम से डिफरेंट किस्म की चीजें आ रही हैं जो कि प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज आपको दिखा रही है, और कप्तान प्रेशराइज होता चला जा रहा है। वहां पे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये कप्तान बेहतरीन परफॉर्म करेगा, ऐसा कभी नहीं होता। चले ये भी माफ कर दिया। जब आप 3 T20 मैच हार जाते हैं, उसके बाद आपने माफ कर दिया तो नहीं, अभी बहुत चीजें हैं नसीम माफ करने की। हाँ, उसके बाद आपने उस शख्स को जिसने इस क्रिकेट को सही मायनों में रिवाइव किया लास्ट 2-3 इयर्स में बीइंग अ कैप्टन, आपने उसको इस तरह निकाल बाहर किया जैसे दूध में से मक्खी को। मुझे सरफराज से हमेशा एक बात का गिला रहा है कि वो कभी भी स्टैंड आउट नहीं हुआ। जितना बड़ा वो कप्तान था उतने बड़ी शख्सियत उसने अपनी नहीं दिखाई। लेकिन मुझे खुशी भी इस बात की है कि आखिरी डिसीजन जो उसने लिया, और वसीम खान ने जब उसको कंप्रोमाइजिंग सिचुएशन पे लेके आया, उस टाइम उसने स्टैंड लिया, और ये स्टैंड पे बैक करेगा ना सिर्फ उसके लिए बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। अभी स्टैंड पे मैंने बात करनी है और कुछ चीज़ें ज़रा डिस्कस करनी है मैंने यहाँ पर, लेकिन मेरे उस्ताद और सीनियर मोस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब का कॉलम पिछले हफ्ते मैंने पढ़ा था, जिसमें उन्होंने एक बात ये कही कि 2015 वर्ल्ड कप में जिस तरीके की शर्मिंदगी उठानी पड़ी थी वकार यूनुस और मिसबाहुल हक को, जब वो सरफराज को नहीं खिला रहे थे और सरफराज ने आके परफॉर्म किया था, वो जो शर्मिंदगी हुई थी सरफराज का बाहर होना उसी का बदला है। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे ऑस्ट्रेलिया पर। जो टीम सेलेक्ट हुई है सभी यही बात कर रहे हैं कि कुर्बानी के बकरा बनाने की तैयारियां हो गई हैं, जिनको बचाना था उनको बचाने में कामयाब हो गए। मेरा सवाल यही है कि क्या बचाने में कामयाब हो गए, क्या सेफ किया है हफीज़ को और शुएब मलिक को? क्योंकि यहाँ खिलाते ना शुएब मलिक और हफीज़, अगर आपको कोई तगड़े टूर के ऊपर ही खिला के उनको चेक कर लेते आप, उसके बाद कोई आसान सीरीज़ आएगी वहाँ खिला लेंगे उनको और फिर वर्ल्ड कप में लेकर आ जाएंगे। यहाँ खिला के चेक तो करते उन्हें। देखिए, अभी आप जो बात कर रहे हैं ना, इसकी अभी मुझे अहमद शहजाद का जिक्र हुआ था कि इन्होंने बोला जी अहमद शहजाद वापस आ सकते हैं। अभी श्रीलंका के अगेंस्ट खेला, जब परफॉर्म नहीं किया तो आपके पास ऑप्शन क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास ऑप्शन ऐसे होने चाहिए, तो मंजूर है ना ऑप्शन, लेकिन वो फिर डरपोक खिलाड़ी, वो डरपोक खिलाड़ी हो जाते हैं। या मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो मेन टीम है उससे नीचे आपकी ए टीम होती है, अंडर 19 होती है, ए टीम होती है। ये इसीलिए होती है कि आप वो जो एरिया जहाँ पे आपको लग रहा है कि इधर आपको रिप्लेसमेंट लेनी है, तो आपके पास उस लेवल पे सारी किस्म की होनी चाहिए कि आपके पास वो प्लेयर होने चाहिए जो इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में आपको परफॉर्म कर सकें। इनका प्रॉब्लम ही यही है, क्योंकि मुझे इनकी किसी बात पे यकीन इससे नहीं आता कि इनकी नियत ही सही नहीं होती हर मामले में। अभी आप सरफराज का मामला उठा लें, अगर आप बात कर रहे हैं, जो हम इस वक्त बात कर रहे थे सरफराज की, ये तो मैं कई अरसे से देखते रह रहा हूँ। सरफराज तो अब जब उसने अपने बेचारे ने अपना वेट कम कर लिया, वो अब इतना पतला हो गया कि उसको जब फिट हो गया तो उसको टीम से बाहर निकाल दिया। जब वो परफॉर्म कर रहा था तो उस वक्त आप उसको बोलते हैं उसका मुंह बड़ा है, उसका पेट बड़ा है।
तो भाईजान वो उसी मुंह पे उसी पेट पे तो परफॉर्म करके आया था टीम के अंदर, लेकिन क्योंकि सबसे बड़ा इशू ये है कि वो बाय बर्थ बड़ा अच्छा कप्तान है। माजिद भट्टी साहब ने जो बात लिखी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो जो एक शर्मिंदगी हुई थी वकार यूनुस और मिसबाह-उल हक को जब 2015 वर्ल्ड कप में सरफराज को खिला नहीं रहे थे, सरफराज ने आते ही परफॉर्म कर दिया, उसके बाद फिर इन दोनों को मुंह की खानी पड़ गई है, तो वो शर्मिंदगी का बदला उन्होंने बड़े तरीके से लिया है। देखिए यही चीज़ आपको कोचिंग सिखाती है। जब आप कोच बन जाते हो, प्रॉब्लम ये है कि ये अभी तक प्लेयर हैं और ये अपने से कंपेयर करते रहते हैं अपने आप को, यार मैं ऐसा बॉलर था, मेरी तरह क्यों मैं ऐसा करता था। भाई आप करते होगे, अब क्रिकेट डिफरेंट हो गई है, वो प्लेयर डिफरेंट है, उसकी मैकेनिज्म डिफरेंट है, इसी तरह बैट्समैन का डिफरेंट है। अब मिसबाह लोग भी चाहते हैं कि यार डिफेंसिव क्रिकेट खेलो, विकेट पे स्टे करो, भाईजान उसके अंदर एक है ही नहीं एबिलिटी, आप उसको कैसे कर सकते हो। तो प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप कोच बन जाते हो, क्वालिफाइड कोच होते हो, उसके बाद आप जब नीचे लेवल पे कोचिंग करके आते हो, आप इंडिया की मिसाल क्यों देते हो, वो उनके बड़े बड़े लेजेंड्स हैं, वो नीचे से कोचिंग करते हुए, क्योंकि इट्स अ डिफरेंट जॉब। आप जब कोचिंग सीखते हो तो आपको पता चलता है कि यार आपने अपना ब्रेन नहीं संभालना, आपने ये 20 ब्रेन लेके चलने हैं और डिफरेंट मिजाज के डिफरेंट शहरों के लोग होते हैं, ठीक है, तो आपने उनको उस तरह हैंडल करना होता है। अपना ब्रेन इतनी मुश्किल से इस्तेमाल करते हैं तो बाकियों का ब्रेन कैसे? देखिए ये ऊपर थिंक टैंक का गेम है, जिन्होंने ये गेम प्लान किया हुआ है। हम सब इस सिस्टम का ऐसे तो क्या ऊपर वाला थिंक टैंक चला रहा है, मिसबाह की कोई वर्थ नहीं है। नहीं, आप बंदा ऐसा ला के दे दो जिसपे आप बात करेंगे कि जी चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड ने किया है, मिसबाह ने पहले ही उसमें कह दिया है ये मेरा डिसीजन नहीं है, ये तो सरफराज का डिसीजन, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का है, ये उनका है। आप कादिर भाई का बेटा कैसा आया? मिसबाह तो कहते हैं मैं तो नहीं जानता, तो कैसे आ गया? नहीं, उन्होंने तो ये बात कही थी कि वो कहाँ खेल रहा है आजकल, उस्मान कादिर ऑस्ट्रेलिया में खेल रहा है। उस्मान की परफॉर्मेंस भी देखें, एक गेंद कभी फुल टॉस हो जाती है, कोई मुंह में नहीं, क्राइटेरिया आप देखें, मुझे उसने हंसी आ रही थी बात सुन के, क्राइटेरिया कि वो ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला है। और यार इससे मैं सईद बिन नासिर को ले लो, आप इंग्लैंड जब टूर करने जाओ, वो तो 10 साल से इंग्लैंड में क्रिकेट खेल रहा है। उस्मान ख्वाजा को अपनी तरफ से खिला लो, ये तो पाकिस्तान, मतलब ये तो है ना, जो इधर लीग खेल रहा है, कोई श्रीलंका में खेल रहा है, उसको वहां जाके टीम के अंदर ले लो, ये क्राइटेरिया टीम बनाने का। तो मैं यही कह रहा हूं कि ये जब तक आप सिस्टम सही नहीं करोगे, और इन्होंने प्रॉब्लम ये है कि ये सिस्टम सही करना चाहते नहीं है, क्योंकि अगर सिस्टम सही हो जाएगा तो सबसे पहले ये सब फारिग होंगे, सबसे पहले आपका एनसीए खत्म हो जाएगा। मैं आपको हमेशा ये बात बोलता हूं कि ये मैं भी वहां कोर्स जब करने गया तो आपको पॉजिटिविटी का लेक्चर देते हैं और आते सब बैक डोर से हैं। अगर आप जिसको देखेंगे उसका कोई ना कोई रिश्तेदार होगा या वो पहले से बहुत गरीब होगा। ये फार्मूला बड़ा हिट है यहाँ पे, आप बड़े गरीब घर से हो भाई, इसको खिला दो यार, या इसको नवाज दो यार। ये बात बड़ी है, जफर भाई ने ये वाली बात भी कही थी। जफर भाई वहाँ एक छोटी मस्जिद भी बनी हुई है ना, जिसको ये चला रहे हैं लोग अपने हिसाब से। जफर भाई, ये जो किस सिमत में इस वक्त हमारी क्रिकेट आके खड़ी हो गई है, आप खुशदिल शाह को लेकर आ गए। खुशदिल शाह को क्या ऑस्ट्रेलिया के टूर पे कुर्बानी का ही बकरा बनाना होगा? चलो यहाँ खिला दो। काशिफ भट्टी इतने अरसे से, भाई आप काशिफ भट्टी को भी लेकर आए, चलो जब वो उनका पीक टाइम था आप लेकर नहीं आते, जब पीक टाइम गुजर जाता है तो उसके बाद ये प्लान का हिस्सा होता है कि इसका प्लान अब पीक टाइम, जैसे खुशदिल शाह की परफॉर्मेंस जो पिछले 2 सालों में थी, ऐसी परफॉर्मेंस इस वक्त नहीं है। जब परफॉर्मेंस नहीं है तो आपने खिला दिया, चलो यही सीरीज़ है, इसके बाद फिर हमें अपनी पसंद का जिसको भी लाना होगा, इसका यहाँ दिल खुश कर दो, बाकी अपना दिल आगे खुश कर लेंगे। कोई ऐसा होता है? एक बेहतरीन मिक्सचर नज़र आ रहा है आपको ये टीम है। कहीं 38-40 के करीब के लोग हैं। इरफान का काफ़ी अरसे बाद कमबैक हुआ, मैं बहुत मुबारकबाद दूंगा इरफान को। मोहम्मद आसिफ कहीं नहीं हिल के दिए, रिलैक्स हैं वो भी, उनको भी थोड़ी पैसों की ज़रूरत है। उसके साथ साथ आप बिल्कुल ही जो अभी फूल सही तरीके से खिले भी नहीं हैं, डोमेस्टिक में उन्होंने कोई जोर भी नहीं लगाया, जैसे हम पहले भी डिस्कस करते रहे हैं कि कोई 100-150 विकेटें ली हों डोमेस्टिक क्रिकेट में, उसके बाद आए परफॉर्म करके, तो बंदे की प्राइड ही अलग होती है। परफॉर्मेंस के बाद जब आप पाकिस्तान टीम में जाते हो तो आपकी तरफ कोई उंगली नहीं उठाता। भाई जो बी और सी टीम श्रीलंका की आई थी, यहाँ ट्राई कर लेते, अगर आपका उन बच्चों का भी कॉन्फिडेंस आ जाता। बी और सी जो टीम थी ना, वो A+ हो गई है सर। उसमें से 11 लड़के उनकी टीम में आ गए हैं जी, तो बेहतरीन है। हम तो हमेशा प्लेयर बनाते हैं, अपने नहीं बनाते लेकिन दूसरी टीम के तो बनाते हैं हमेशा। बिल्कुल सही बात है। तो हमने अपनी रिवायात को जिंदा रखा हुआ है। नंबर 2, मिसबाह से तो एक्सपेक्टेशंस रखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इतनी सारी जिम्मेदारी मिनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बना दिया और आप कह रहे हैं कोई एक्सपेक्टेशन ना रखो। वो तरीका ये है कि मिसबाह, देखिए जब मिसबाह आया था अब श्रीलंका टूर पे, आप ये बात कर रहे हैं, हम भी ये बात कर रहे हैं ना कि यार यंगस्टर को खिला लेते। उनकी तो बी नहीं सी टीम थी एक तरीके से। तो इन्होंने पहले जब वो डिसीजन इस किस्म के लेते हैं कि इन्होंने वो जो टीमें आपके सारे मैच्योर प्लेयर खिलाए, वो पहले इन्होंने मिसबाह को बचाने के लिए खिलाया कि यार हमने कोच ऐसा पॉइंट किया, इसकी जस्टिफिकेशन होना जरूरी है, आप सीरीज जीत जाओगे, जस्टिफाई हो जाएगा।
अब इन्होंने जो लड़के बच्चे लेके जा रहे हैं छोटे छोटे ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में, अब इन्होंने जो डोमेस्टिक सिस्टम बनाया है, ठीक है ना, उसको जस्टिफाई करने के लिए बना लिया कि हमने जी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस से उठाए लड़के। ओ भाई उठा तो रहे हो, लेकिन किस बड़ी सोच है, इससे बहुत बड़ी सोच है। वो बात में आपकी बहुत वजन है, आगे पीछे कि जिनको मैंने लाना है वो बाद में आएंगे। क्यों नहीं खिलाए आपने ऑस्ट्रेलिया की मुश्किल टूर पे? ऑस्ट्रेलिया के बाद और उसके बाद तो लाइट आ रही है ना सारी, हॉलैंड आ रही है, मेरा ख्याल है हॉलैंड से है, आयरलैंड से है। एंजॉय करो, जॉय ट्रिप इनको, जॉय ट्रिप उनके लिए, जॉय खेलता भी और खुश दिल शाह का दिल खुश कर देंगे ऑस्ट्रेलिया में ये ले आगे। देखें तरीकाकार यही है, और सॉरी टू से, लेकिन मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि मिसबा वो कोच बनना चाहता है जो तमाम डोरे ड्रेसिंग रूम से हिलाए, और उसके लिए आइडियल बाबर आजम है। अब यंग है, अब अजहर अली अच्छा, उसके बाबर लिए को भी आइडियल है। बाबर से भी जफर साहब परफॉर्म नहीं हो रहा। आप देखें जब से वाइस कैप्टन बनाया है, एक मैच में T20 में बाबर ने रन करके नहीं दिए। जो इधर की गेंद कहाँ खेल रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। कि रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। बाबर आधी रात तो बेचारा याद करता रहेगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके बोलना क्या है। उसने वहां जाके बोलना है, बात करना है, इंटरनेशनल मीडिया को फेस करना है, उसके अलावा अपनी परफॉर्मेंस करनी है। इधर से विक्की भाई लगे हुए होंगे, इधर से मिसबा बोल रहा होगा। आप ड्रेसिंग रूम इन लोगों के साथ शेयर करना ऐसे ही है, बल्कि मैं कहूँगा कि अच्छे क्लब क्रिकेट में भी ये हाल नहीं होता। वहाँ भी एक आदमी होता है जो कमांड कर रहा होता है और जिसकी वजह से टीम परफॉर्म कर रही होती है। ये लोग अभी तक उस सिनेरियो में, बिल्कुल शादाब ने सही कहा, ये उसी सिनेरियो में फंसे हुए हैं कि मैं इस तरह करता था, अब भाई अब नहीं करता। सर खत्म हो गया, डन एंड डस्टी। आपने जो किया उसके पैसे मिले आपको पाकिस्तान बोर्ड से, आपको इस मुल्क ने नाम दिया, आज दुनिया में लोग आपको इस वजह से जानते हैं। आप इस क्रिकेट के सिस्टम से जिससे खुद आए हैं, उस सारे सिस्टम को आपने पैक करके साइड पे रख दिया, अपने 200-150 लोगों को नवाज दिया, उसमें 45 साल वाले भी। मेरे को बड़ा अफसोस हुआ उस दिन उमर गुल को खेलते हुए देख के। जुल्फकार बाबर की बात करें तो 45 ओवर करवा दिया आपने उससे। ये को मजाक हो रहा है, ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? आप यंगस्टर्स को ग्रूम कर रहे हैं, और अब आपकी लड़के कितने कम हो गए। अब आपके 800-900 लड़के नहीं खेल रहे जनाब, अब 200 खेल रहे हैं। देखिए आपका, मैं ये कह रहा हूँ ना, आपके पास बैकअप, एक तो आपकी ए टीम के अंदर बैकअप ही नहीं है कि जो ऑस्ट्रेलिया में हम इसको ले आ सकते हैं, इंग्लैंड में इसको ले आ सकते हैं। जब आप पाकिस्तान टीम ट्रैवल कराते हैं, मैं एक बात करूँ बोल रहे, देखिए जब आप टीम ट्रैवल कराते हो किसी भी कंट्री में, तो आपके लिए हर मैच बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने हर सीरीज जीतनी होती है। आप 4-4 साल का जो लॉलीपॉप हमें चुसाते रहते हो कि जी हम वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, हम इसकी करा रहे हैं। भाई क्यों कर रहे हो? आप सीरीज खेलने जा रहे हो, आपको उसको पैसे मिलते हैं, आपने वो जीतनी है। तो उसके लिए बेस्ट ये होता है कि आप जो हैं, आपके पास इतने प्लेयर्स होने चाहिए कि आप आसानी से पाकिस्तान टीम को बना सकें। ठीक है, आप पाकिस्तान ए की बात कर रहे हैं, आप किस बैकअप की बात कर रहे हैं? आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, ये जो पाकिस्तान की, आप मुझे 4 खिलाड़ी ऐसे बता दें सीनियर टीम के, मैं किसी ए टीम की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और नहीं कर रहा हूँ, आप सीनियर टीम के 4 ऐसे प्लेयर बता दें कि जो आप कहें कि हाँ यार ये इनकी जगह पक्की है, ये तो हैं। जैसे एक दौर में हुआ करते थे ना, सईद अनवर, आमिर सुहेल तो खेलेंगे, या इंजमाम उलक, यूनुस खान, यूसुफ तो खेलेंगे ही खेलेंगे, जावेद मियादाद तो खेलेंगे, वकार यूनुस तो खेलेंगे, वसीम अकरम तो खेलेंगे, शुएब अख्तर तो खेलेंगे। मैं बात कर रहा हूँ ऐसे मुझे 4 लड़के बता दें इस टीम के अंदर के जिनकी जगह पक्की है। नहीं, कोई नहीं है। ये बात आप, मेरे भी जहन में ये बात आ रही थी जब मैं इंग्लैंड गया था। तो ऑब्वियसली बात है, हम 2-3 क्या करोगे भाई? उस कप्तान ने तो फिर बहुत लड़ा दिया आपको, अब लड़के देखिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इनकी सोच को दाद देनी चाहिए कि बाबर आजम इंडिविजुअल क्रिकेट खेलता है, सबको पता है। वो अपनी बैटिंग करता है, अपनी परफॉर्मेंस करता है। देखिए ये बड़ी क्रिकेटर जो भी होगा ना, उसको नजर आ रही होती है चीजें, वो अपनी क्रिकेट खेलता है, उससे बाहर नहीं निकलता। लेकिन राशिद भाई ने पंजाब वाले इशू पे कोई बात नहीं की। शुएब अख्तर के हालांकि साथ ही बैठे होते हैं, पंजाब में बैठे तो इसलिए नहीं की होगी, जाहिर सी बात, यहाँ होते तो कर लेते। तो वो मैं भी देख के खेलूंगा ना। ये थोड़ा मुश्किल सवाल हो गया होगा। नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ। लेकिन मैं एक बात कह रहा था कि जैसे अगर उस वक्त बड़ी अच्छी बहस बनती जब शुएब अख्तर और वो दोनों ही एक शो में होते हैं डॉक्टर साहब के साथ, तो वहाँ पे अगर ये बहस, दोनों अलग अलग दिशा के लोग हैं, एक दिमाग से काम करता है, एक जान से काम करता है। उसने अपने हिसाब से, जान के हिसाब से उसने आपको बोल दिया कि यार डरपोक प्लेयर है वो। भाई दिमाग से क्रिकेट खेली जाती है समटाइम, ठीक है ना, समटाइम आप दिमाग से खेलते हो। इसी तरह मैं आपसे एक बात, मैं एक बात बोल रहा था, आप शायद उसको समझ जाएं
कि जो इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सेटअप डाला कि जी बेस्ट प्लेयर सारे ले लें, वो भाई पूरे ही बेस्ट प्लेयर नहीं खेलते हैं, समटाइम आपको वीक प्लेयर्स भी खिलाने पड़ते हैं कि जब आपके टॉप प्लेयर्स ऊपर से आउट होते हैं, बड़े बड़े लेजेंड्स, तो आपके कुछ प्लेयर टीम के अंदर ऐसे होते हैं, जैसे मिसबा लेजेंड कैसे बना, आपके ऊपर से पूरी आपके टॉप ऑर्डर जी आपके सारे ब्रायन लारा ऊपर से आउट जाते थे, वो अकेला बेचारा खड़े होकर विकेट पर टुक 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 करके रन करता था। ठीक है, तो आपको ऐसे प्लेयर की भी जरूरत होती है टीम के अंदर भाई। तो आपने इस क्रिकेट के अंदर जो सेटअप डाला, आपने कहा जी ये तो बेस्ट लड़के ले लिए, बाकियों को तो जी घर भेज दिया है, आपको कोई कहा आप रिक्शा चलाओ, आप टैक्सी चलाओ और बस आप अपना रोजगार जिस तरह करना है करो। तो ये जब डिसीजन ले रहे हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये डिसीजन वाइजली या दिमाग लगा के नहीं ले रहे हैं कि हमारे मुल्क में सिस्टम क्या है। दुनिया हमारा सिस्टम फॉलो करने के चक्कर में लगी हुई है कि यार ये किस तरह लड़के प्रोड्यूस करते हैं। हमारे यहाँ इतनी क्रिकेट होती थी कि हमें पाकिस्तान टीम में प्रॉब्लम नहीं होती थी। अभी 4 लड़कों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं कि जिनको आप कहो कि यार ये वो प्लेयर है, ये परमानेंट प्लेयर है, किसी का मैं नाम नहीं ले सकता, मैं नहीं ले सकता। एक वाहिद आदमी है बाबर आजम, जिसको आप कह सकते हैं कि हाँ यार वो उसको भी कप्तान आप उसको कप्तान बकरा बनाने की तैयारी। देखिए कप्तान वो अच्छा होता है जो टीम जिताए, उसकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस उसको और बड़ा कप्तान बना देती है कि यार वो परफॉर्मर्स भी है, परफॉर्मर भी और कप्तान भी है। वो जो बात अभी ये कर रहे थे ना, अगर जो कप्तानी में जो काम कर रहा है, जितनी सीरीज उसने जिताई, मेरा ख्याल में कमी कप्तान है जो अभी करंट उसकी T20 भी स्पेशली जो उसकी है। लेकिन अगर वो परफॉर्म खुद भी कर रहा होता ना, तो फिर वो बनता मजबूत कप्तान। अनफॉर्चुनेटली जो परफॉर्म नहीं करने लगा, तो इन्होंने देखिए कितने आराम से उसको फारिग किया है, क्योंकि उसकी परफॉर्मेंस आपने उसको पीछे ले गए थे, वो टीम की तरफ ज्यादा दे रहा था। और परफॉर्म कर कौन रहा है? चले यार साइकोलॉजिकली आप देखिए गेम खेलते हैं ना, आपने उसका वेट कम करा दिया। मुझे याद है एक दफा इंजमाम भाई का वेट कम कराया गया, सर ये जो उससे परफॉर्मेंस ही नहीं हुई, वो वापस उसी वेट पे आ गया। रगड़ा दे के ट्रेनिंग फिटनेस वो आमिर सुहेल साहब का मुझे जुमला याद आया, इन्होंने कोई रेसलिंग लड़नी है या कोई मैराथन में जाके दौड़ना है कि आप फिटनेस की बात कर रहे हो, स्किल्स खत्म करते चले जा रहे हो, खिलाड़ी थके हुए दिखाई दे रहे हैं जिस वक्त ग्राउंड के अंदर जा रहे हैं। मैं 1 मिनट आता हूं जफर भाई, इसी को कंटिन्यू करूंगा, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, वापस आते हैं तो फिर अपनी डिस्कशन को जारी रखते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर मेट्रो 1 न्यूज़ के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। बांग्लादेश की अंडर 16 टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। बांग्लादेश के सिक्योरिटी वफ्द ने भी यहाँ का दौरा किया क्योंकि उनकी वुमेंस टीम ने भी दौरा करना है। लेकिन इस वक्त बांग्लादेश की क्रिकेट एक मुश्किलात से दो चार है। उनके जो टॉप प्लेयर्स हैं उन्होंने 11 नुकात रख दिए हैं अपने क्रिकेट बोर्ड के सामने कि पहले इनको हल करें और उसके बाद हम बांग्लादेश की नुमाइंदगी करेंगे। इवन वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। जितने शकीब उल हसन और तमाम टॉप प्लेयर्स हैं वो तमाम के तमाम, उनके मुतालबात क्या हैं? उनके मुतालबात हैं कि हमारे मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिकेट का सही किया जाए, जो गरीब ग्राउंड मैन हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, जो गरीब जितना भी स्टाफ है उनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, जो आने वाले क्रिकेटर्स हैं उनके लिए क्रिकेट की तादाद बढ़ाई जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टैलेंट सामने आए। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि जो डोमेस्टिक क्रिकेट में जो है हमारे खिलाड़ी खेल रहे हैं उनकी मैच फ़ीस 1 लाख टका होनी चाहिए, यानी कि वो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन को सपोर्ट कर रहे हैं, वो लड़ाई ये लड़ रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर इस वक्त मसाइल ये हैं कि हमने अपने जो 800-900 खिलाड़ी खेला करते थे हमने वो ख़त्म कर दिए हैं। हम 200 तक अपनी क्रिकेट को लेकर आ गए, उन्हीं को पैसे मिलेंगे। अगर वो डिपार्टमेंट या तो रख ले, अगर डिपार्टमेंट रखता है खिलाड़ी तो फिर वो कैसे कम बैक करेगा? एक अजीब मसाइल में हमारी क्रिकेट घिरी हुई है। हमारा कोई खिलाड़ी जो है वो इतना बहादुर नहीं है कि वो कोई स्टैंड ले ले या उसके साथ कोई 11 खिलाड़ी खड़े हो जाएं। ऐसी पाकिस्तान क्रिकेट की सूरत हाल है। हम कहाँ पर हैं? जो इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, हम हैं कहाँ पर? ये जो मुतालबात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने रखे हैं और दूसरी जानिब हम अपनी क्रिकेट को देखते हैं, शादाब, तो समझ में ही नहीं आता कि हम हैं कहाँ पर अभी। ऑब्वियसली बात है, जो हम कर रहे हैं, जो हम बो रहे हैं वही काट रहे हैं। मैं यही हमेशा कहता रहा हूँ कि आप अभी सौरव गंगुली जब आए, मैंने उनका एक स्टेटमेंट देखा, इतना बेहतरीन स्टेटमेंट। वो एक वाकई क्रिकेटर या एक अच्छा दिल रखने वाला अच्छा इंसान ही दे सकता है। उसने एक बात बोली सिंपल सी कि मैं अपने फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को लुक आफ्टर करूँगा। बहुत बड़ा फ़र्क है। एक हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट क्लास क्रिकेट को लुक आफ्टर करने की बात कर रहे हैं। हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर और क्रिकेट दोनों को लुक आफ्टर नहीं कर रहे हैं, हम दोनों की टांगें खींच रहे हैं, दोनों की टांगें खींच रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। देखिए, जब आप प्लेयर को लुक आफ्टर करेंगे ऑब्वियसली बात उसका ऑटोमेटिकली आउटपुट आएगा। यही से सेम बांग्लादेश कर रहा है कि अपने प्लेयर्स पे बात कर रहा है कि प्लेयर्स को किस तरह हमने लुक आफ्टर करना है। इवन है कि गरीब प्लेयर अपने गरीब ग्राउंड मैन, हम सिस्टम हमारे क्या हो रहा है, सिस्टम तो आप नया लेके आओ लेकिन आपकी ग्राउंड्स वही हैं, आपकी विक्टिम वही उसी कंडीशन की हैं, आपका ड्रेसिंग रूम पैथेटिक।
अगर आप जब भी जाएं किसी भी ड्रेसिंग रूम में, आप कभी भी खुश नहीं होंगे कि यार ये फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड के आपके वो हैं। क्रिकेट जब तक क्रिकेटर बेहतर नहीं होगा, क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम क्रिकेट बेहतर करने की कोशिश करें, क्रिकेटर नहीं। तो इसी वजह से आपकी अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। अब जो सिस्टम हमारे यहाँ हुआ है कि अब जो आप कर रहे हो प्लेयर को हुआ तो वो क्रिकेट अपनी छोड़ देगा। मुझे उन प्लेयर के लिए सॉरी उन प्लेयर का अफसोस हो रहा है जो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को नॉक कर रहे हैं। अब उनके लिए बड़ा डिसीजन है कि आइदर वो क्रिकेट खेलेंगे या अपनी नौकरी छोड़ेंगे, क्योंकि वो ऑफिस में जाके काम तो नहीं कर सकते जाके, क्योंकि उन्होंने क्रिकेट ही खेलनी है। तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट क्या करेगा कि ये जो प्लेयर है उसका इम्पैक्ट मेरे नज़दीक ये आ रहा है कि यार जब ये प्लेयर डिपार्टमेंट से क्रिकेट छोड़ के एसोसिएशन क्रिकेट खेलेगा तो वो सेल्फिश क्रिकेट खेलेगा। आप प्लेयर सेल्फिश बना रहे हो। हम बाबर आजम की जो बात कर रहे हैं, बाबर आजम को आप पूरा देख लें, राशिद वो अपनी क्रिकेट खेलते ने हैं। ये बात कही कि बाबर आजम सेल्फिश प्लेयर है, आपने कैप्टन गलत बनाया। बाबर आजम की बैक पे मैच विनिंग नॉक के वो मैच खत्म करके गए हो, वो कितनी दिखाई देती हैं। आपका कप्तान, आपका जो चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी है, वो कितने बड़े मैच विनर थे, जो हेड कोच भी आपने बना के रखा हुआ है, मैच विनर कितने बड़े थे वो। मैं वही कह रहा हूँ ना, हमें बहुत अरसे से ये हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम कप्तान ऐसे ही बनाते हैं। कप्तान देखिए, अभी जो आपका कप्तान बना था वो आपको मैचेस जितवा रहा था। उसकी अपनी परफॉर्मेंस बेशक कम थी, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन आपको जितवा तो रहा था वो T20 के अंदर परफॉर्मेंस आप जिसको निकाल रहे हो। अच्छा, फिटनेस पे आपने जिन जिन प्लेयर को बोला अनफिट था, ये आपका कप्तान अनफिट है। आपके अभी जो सिलेक्शन है उसमें 3 प्लेयर तो वही हैं जिनको आप पहले कह रहे थे अनफिट है, वो अभी भी टीम के अंदर है सिवाय सरफराज के। तो बात ये है कि ये जो फार्मूला अपनाए करते हैं ना, हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, वही अभी तक है कि जिसके लिए जो फार्मूला इन्होंने अप्लाई कर रहे हैं, जिसको बाहर निकालना है तो उसके लिए आप कोई भी क्राइटेरिया बना दोगे, जिसको अंदर लाना है उसके लिए कोई भी क्राइटेरिया। अब कादिर भाई का बेटा अंदर आया ना, किस क्राइटेरिया पे आया? डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस पे आया। वो जो ऑस्ट्रेलिया में लीग खेलता है वहाँ से आ गया। ये कोई तरीका है सिलेक्शन का? तो जब तक आप प्लेयर्स को सपोर्ट नहीं करोगे, प्लेयर्स को क्या दोस्ती है और क्या है, ये कौन सा सिलेक्शन का क्राइटेरिया? यही है ना, मैं और आप चीखते रहेंगे, कई अरसे चीख रहे हैं, यही होता रहेगा जब तक सिस्टम चेंज नहीं होगा। आप कुछ नहीं कर सकते। जब भाई ये सिस्टम कब चेंज होगा, और जो ये तब्दीली आई है ये कैसी तब्दीली है कि जिसके अंदर ना कोई एहतसाब दिखाई दे रहा है। मेरे पास ऑडिट रिपोर्ट है जिसके अंदर बताया गया है कि पहले 2 PSL के अंदर बहुत बड़ी माली बदनवानियाँ हुई। नजम सेठी साहब के हवाले से तो कोई खबर नहीं आती है। एक मरतबा जब ये नया क्रिकेट बोर्ड आया था, उन्होंने नजम सेठी साहब की कुछ चीज़ें डाल दी थी कि इनके इतने अखराजात हुए थे ट्रैवलिंग पे। उन्होंने कहा मैं सू करता हूँ, मैं धमकी देता हूँ, वो सब उन्होंने वापस हटा ली वहाँ से। तो कहने का मकसद है कि एहतसाब है कहाँ पे, और जो इस वक्त जो मौजूदा सिस्टम को लेके चल रहे हैं उसके अंदर तो एहतसाब की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि चंद लोगों के गिर्द घूम रही है अब तो क्रिकेट। जवाब देगा कौन? हाँ, अकाउंटेबिलिटी वही कर सकता है जो अपने आप को पेश कर सके अकाउंटेबिलिटी के लिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये। आपके माशरे, जो जिस तरह माशरा चल रहा होता है ना, उसी तरह बाकी तमाम चीज़ें चलती हैं। पाकिस्तान का प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे जो अनारकी फैली हुई है एक किस्म की, वो आपको अपनी क्रिकेट में भी नज़र आ रही है। जैसे भी आपने बांग्लादेश की बात की, बांग्लादेश के प्लेयर्स को क्या ज़रूरत पड़ी है कि अपने लोगों को उनको पता है कि हम अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे तो हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा। हमारा सिस्टम स्ट्रांग होगा तो कल हम स्टैंड करेंगे और हमारी क्रिकेट ग्रूम करेगी। हमारा प्रॉब्लम ये है, हम लोग इंडिविजुअल्स हैं, हम हर चीज़ ज़ाती मफाद के लिए सोच रहे होते हैं। हर आदमी यहाँ पे, आप किसी भी चीज़ की मिसाल ले लें, भले डिपार्टमेंटल क्रिकेट की बात करें, कोई अपने डिपार्टमेंट के अलावा बात नहीं करता। आप कोचेस की बात करें, बॉलिंग कोच की बात करें, हेड कोच की बात करें, बैटिंग कोच की बात करें, बैटिंग कोच और हेड कोच तो एक ही शख्सियत है, लेकिन आप वो कोचिंग शुरू ही मैं से करते हैं कि मैं ऐसे करता था, मैंने ये किया। यार खुदा के लिए बेसिक एथिक्स हैं कोचिंग के, उसको समझ लो, एम्पावर करो अपने प्लेयर्स को। जिस तरह ये बाबर आजम की मिसाल दे रहा है, बाबर आजम को मैं कभी भी ब्लेम नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि आपका इन्वायरमेंट ही ऐसा है, सर्वाइवल की जंग है। सर्वाइवल, उसको पता है मेरा सर्वाइवल इसी तरह है। जो आदमी मेरे को सर्वाइव कराएगा वो सारी जिंदगी इसी तरह सर्वाइव किया हुआ है। उसके लिए तो मैं आइडियल प्लेयर हूं कि मैं सेल्फिश होकर खेलूंगा, मैं अपने रन बनाऊंगा, वो मेरी तारीफ करेगा, मैं अपना 8, 10, 15 साल की क्रिकेट खेल के आराम से घर चला जाऊंगा और बाकी जिंदगी में कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह चीफ सिलेक्टर बन के आ जाऊंगा। उसके बाद फिर एक मेरा मीटर डाउन हो जाएगा और 30-32 लाख रुपए की सैलरी, बल्कि उस टाइम तो शायद 64 पे पहुंच जाए। वाकई में समझ में नहीं आ रहा कि किस अंदाज से ये लेके चल रहे हैं।
सरफराज की तब्दीली कितना नुकसान पहुंचा सकती है पाकिस्तान क्रिकेट को, क्योंकि हमने बाबर आजम को देखा वाइस कैप्टन ही बने थे तो उनसे परफॉर्म श्रीलंका में अपनी कंडीशन में लाहौर में नहीं हुआ। फिर नेशनल T20 में उनकी टीम में कामरान अकमल, उमर अकमल, अहमद शहजाद, ऐसी टॉप क्लास बैटिंग लाइनअप थी। सबसे पहले वो टीम बाहर हुई क्योंकि बाबर खुद परफॉर्म नहीं कर सके, उनसे ही परफॉर्म नहीं हुआ। तो जो कप्तानी का प्रेशर है और सरफराज की तब्दीली के, एक तो आपके पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है कि जिनकी जगह सीमेंटेड हो अपनी टीम के अंदर के ये तो पक्की है जगह, ये तो हिला ही नहीं सकते, तो ऐसे में आपने कप्तान भी तब्दील कर दिया। देखिए इन्होंने कप्तान जिस तरह मिकी आतिफ साहब ने एज ए मिडिल ऑर्डर को आप जब ओपनर खिलाते हो ना तो बहुत ही रेयर केस होता है ऐसा कि वो अपने आप को सस्टेन कर ले एज ए ओपनर, क्योंकि जब आप ओपनर होते हो आपका माइंड सेट ही डिफरेंट होता है। आप नया बॉल खेल रहे हो, आपका सोचने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। इस तरह मिडिल ऑर्डर का भी होता है, उसके लिए सिनेरियो डिफरेंट होता है मैच के अंदर, ओपनर के लिए डिफरेंट होता है। तो मैं बाबर आजम के क्रिकेट देख के अंदाज़ा यही लगाया हमने कि वो, और सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अगर बाबर ने परफॉर्म नहीं किया तो आप कहाँ खड़े हो फिर, क्योंकि एक ही प्लेयर एक ऐसा है जो हर मैचेस में दूसरे मैच के अंदर रन करता है, तो उसका मैक्सिमम आउटपुट आप एज ए प्लेयर लो ना। अगर आप उसको ऐसी जॉब दे रहे हो जो कि उस जॉब को आई होप अल्लाह करे, क्योंकि मुझे तकलीफ इस बात की होती है कि पाकिस्तान को नुकसान होना है तो मैं और आप रोते इसीलिए कि यार जब पाकिस्तान को नुकसान हो तो हम रोते हैं, लेकिन जब ये हरकतें ऐसी करते हैं इस लेवल पे, जिस लेवल की आप बात कर रहे हो जहां आपके कोच को 35 से 37 लाख रुपए मिल रहा हो या आपके कप्तान को लाखों रुपए की सैलरी मिल रही हो पर मैच की, वहां ये सब चीजें नहीं होती। आपके डिपार्टमेंट नीचे लेवल पे हालात हैं इस वक्त? आपका डिपार्टमेंट एक बड़ा डिपार्टमेंट है, क्या हालात हैं? देखिए हम ऑब्वियसली बात है जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट के हमारे, क्योंकि मोस्टली लड़के परमानेंट हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम नहीं था, तो हमारी बीच में एक मीटिंग तो हुई है कि इस सिलसिले में कि हमने फर्दर करना क्या है। तो जिस तरह अभी बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट सारे डिपार्टमेंट क्रिकेट के ग्राउंडों पे हो रही है, तो मैंने भी अपने डिपार्टमेंट को, क्योंकि हमारी पॉलिसी के अंदर मेंशन है कि डिपार्टमेंट एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाए। अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी सोच चाहिए कि जितने बड़े बड़े इदारे हैं इनके अपने एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए। वो तो टीम जब आप मशीन की तरह काम करते हो ना यार, आप भी अब काम करते हो तो आपको 1-2 दिन का ब्रेक चाहिए होता है। तो जितने बड़े इदारे होते हैं, हमने दुनिया में देखे हमने कि वहाँ पे एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं कि आपके पास जिम होता है, आप स्विमिंग करते हो, तो इदारों को भी ऐसे चाहिए कि अपने क्रिकेटिंग, हमारी नेशन है, आपके पास क्रिकेट ग्राउंड हो, स्पोर्ट्स हो, इन इदारों की भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने ग्राउंड कुछ ने बनाए हुए हैं लेकिन वही उन्हीं इदारों के ग्राउंडों पे अब प्लेयरों को घर बिठा के उन्हीं के ग्राउंडों पे क्रिकेट आप करा रहे हो। ये इस माइंड सेट के लोग हैं। इन्होंने क्योंकि अपना काम नहीं किया हुआ इसीलिए इन्होंने सारा मलबा डिपार्टमेंट क्रिकेट को डाला है ना। इन्होंने आज तक एनसीए को प्रॉपर तरीके से लाहौर से निकाल के इन्होंने आज तक स्टैब्लिश की। कितने सालों से एनसीए, मैं मुझे याद है जनरल तौकीर जिया साहब के ज़माने में ये चीज़ हुई थी और उन्होंने बात खास तौर पर बोली थी कि एनसीए सिर्फ लाहौर में नहीं रहेगी, पूरे पाकिस्तान में फैलेगी। कितनी जगह एक्टिवेट हुई है भाई, मुझे तो याद नहीं। अगर एक्टिवेट हुई भी है तो उनका वो रोल नहीं है जो एक एनसीए को होना चाहिए। बिल्कुल इनकी अपनी जिम्मेदारियां उठा ले। कौन से लेवल पे इनके जितनी फिटनेस पे आप बात करो, इन्होंने जो मेडिकल प्लान रखा है वो फेल है। इनकी ट्रेनिंग आप ले लो, आपका प्लेयर अनफिट होता है, आपका पाकिस्तान कप्तान इतना आपने पैसा सर्व कर दिया एंड में आप अभी बोल रहे हो अनफिट है। मतलब इनका आप ये देखिए, इनका अपना आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। एक्चुअल जो आपने देखना है वो ऊपर लेवल पे देखना है, नीचे तो प्रॉब्लम ही नहीं है यार। जो बांग्लादेश कह रहा है कि इतनी छोटी कंट्री होने के बावजूद वो कह रहा है कि हम क्रिकेटर और फैलाएं, आप क्रिकेटर बनाएं, हम और सुकेड़ है। आपकी कौन सी ये टीम बनी है जिसमें से आप ये कह सकते हो कि यार ये टीम में हमारा लड़का है, इसको हम ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे? नहीं यार, ये इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड में बेहतर सूट करता है। आपने कौन सा अपना होमवर्क किया? जफर भाई ऑस्ट्रेलिया खत्म हो गया, मुख्तसर से बताइएगा कि ऑस्ट्रेलिया में कितने चांसेस हैं हमारे? 0% है। और एक चीज़ और ऐड कर दूंगा, ये जो हम इतनी बात कर रहे हैं ना, असल में बेसिकली हमने क्या किया है, हमने एक लिमिटेड कंपनी बनाने जा रहे हैं और वो लिमिटेड कंपनी जो है ना वो कुछ लोगों को फ़ायदा देगी और ये बेसिक भी है, बाकियों को नुकसान नहीं होना है। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू वेरी मच शादाब कबीर साहब एंड थैंक यू वेरी मच जफर इकबाल साहब। आप दोनों की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। क्रिकेट को बचा लें, क्रिकेट को बचाने की बहुत ज़रूरत है। एक ही इंटरटेनमेंट है इस मुल्क के अंदर, चाहे डोमेस्टिक क्रिकेट हो चाहे पाकिस्तान टीम हो, हर जगह सवालात उठ रहे हैं। नसीम राजपूत चाहेगा अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ। इजाज़त, ज़िंदगी रही तो आइंदा हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल दैन अल्लाह निगहबान।